बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आयत बिस्त व पंजुम 25वां क़िस्सा। दस्त वपा बुरीदा हजार पायरा बकुश्त। दस्त वपा बुरीदा हाथ पैर कटा हुआ, तो दस्त वपा बुरीदा एक हाथ और पैर कटे हुए ने, यानी एक लूले और लंगड़े ने। जिसका हाथ कटा हुआ तो उसको लूला कहते हैं, जिसके पैर न हो उसको लंगड़ा कहते हैं। तो एक लूले और लंगड़े ने हजार पायरा बकुश्त, 1000 पैर वाले को मार डाला। तो दस्त वपा बुरीदा लूला लंगड़े ने, इससे मुराद सांप है, इसलिए कि सांप के हाथ भी नहीं होता है, पैर भी नहीं होता है। तो दस्त वपा बुरीदा से मुराद सांप है। और 1000 पाए, 1000 पैर वाला नहीं, वो जानवर जिसके 1000 पैर हों। इसका तर्जुमा किया है आमतौर पर लोगों ने, कन खजूरा। तो कन खजूरा ये एक जहरीला जानवर होता है, जहरीला कीड़ा होता है, कहते हैं उसके 1000 पैर होते हैं। तो कह रहे कि दस्त वपा बुरीदा 1000 पायरा बकुश्त। तो सीधा इसका तर्जुमा करेंगे कि एक सांप ने एक कन खजूरे को मार डाला। ठीक है, तो सांप के ना हाथ होता है ना पैर होता है, जिससे वो किसी को पकड़ सके, नुकसान पहुंचा सके। और ये जो जानवर है जिसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 पैर हैं। तो 1000 पैर होने के बावजूद भी एक बे हाथ पैर वाले सांप ने जब उसको मार डाला और एक अल्लाह वाले ने उस बात को सुना, तो कहने साहिब दिले बरू बगुदिश्त, एक अल्लाह वाले उसके पास से गुजरे, व गुफ्त और कहा, उस कन खजूरे के पास से गुजरे और कहा, जब उसको मुर्दा देखा, सुबहान अल्लाह, 1000 पाए के दाश्त, 1000 पाँव होने के बावजूद, चूँ अजलश फरा अज आमद, जब उसकी मौत आई, अज बेदस्त व पाए गरीख्तन नतवा अस्त, तो एक बेहाथ पाँव वाले के सामने से भाग न सका। मतलब ये है कि सांप का हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और कन खजूरा उसके 1000 पैर हैं। तो वो सांप का मुकाबला कर सकता था, मगर क्यों नहीं मुकाबला कर सका? इसलिए मुकाबला नहीं कर सके, उसकी मौत सामने आ चुकी है। तो जब मौत आती है तो कोई भी चीज़ आदमी को बचा नहीं पाती है। चू आयत ज़प्पे दुश्मन जा सिता, जब पीछे से जान लेने वाला दुश्मन आता है, बबंदत अजल पाए मर्दे दवा, तो मौत दौड़ने वाले आदमी के पाँव बांध देती है। तो एक हकीकत है कि जब मौत आती है ना, तो आदमी बावजूद 1000 तदबीरों के बावजूद एक आदमी बहादुर होता है, उसके पास वसाइल होते हैं, मगर उसके बावजूद भी आदमी के हाथ पैर रुक जाते हैं और मौत उसको उचक कर लेके चली जाती है। दनादम के दुश्मन पयापे रसीद, जिस वक्त के दुश्मन पैदर पे पहुँचे, कमाने की यानी नबायत कशीद, तो कियानी कमान खींचनी न चाहिए। तो मतलब ये है कि जिस वक्त दुश्मन बराबर पहुंच रहे हैं ना, तो आदमी कियानी कमान तो आप जानते ही हैं, वो आला जिससे तीर को फेंका जाता है। जैसे बंदूक होता है, बंदूक और गोली, तो तीर गोली की तरह है और बंदूक एक कमान की तरह है। तो यानी कमान कहते हैं वो कमान जो अजम के बादशाहों की तरफ मंसूब है। यहाँ अजम से मुराद ईरान के बादशाह। तो अरबाब तवारीख़ ने बादशाह ने अजम को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 है मुलूक पेशी, नंबर 2 है मुलूक कियान, नंबर 3 है अशकानियान, नंबर 4 है सासानी। तो ये जो ईरानी बादशाह गुजरे हैं,
वो 4 हिस्सों में मंसूब है, तकसीम है। तो उसमें जो नंबर 2 है मुलूके कियान, जिसमें खुसरू बादशाह, इस्कंदर इब्न दाराब वगैरह आते हैं, उनको कहा जाता है मुलूके कियानी। तो उन्हीं की तरफ ये कमान मंसूब है। तो मुलूके कियानी यानी बहुत उम्दा, वो कमान जिसको कियानी बादशाह लोग इस्तेमाल करते थे। तो कह रहे हैं कि दनादम के दुश्मन पयापे रसीद, जिस वक्त दुश्मन पैदर पे पहुँचे, कमाने कियानी बिना नबायत कशीद, तो कियानी कमान ना खींचनी चाहिए। मतलब ये है कि जब हर आदमी, हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब आता है तो उस वक्त आदमी अपने हाथ पैर भी ना हिला नहीं पाता है और मौत उचक कर लेकर चली जाती है। तो इस शिकायत से हमें इस वक्त मिलता है कि किसी मुसीबत का दूर करना ये इंसान की कुदरत से बाहर है। लिहाजा अगर कोई मुसीबत आए और आदमी कोशिश के बावजूद भी उससे न बच सके तो उस पर सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए।